नहीं है, बस यही है नशा। कुछ समय के लिए हमारे बुद्धि या मन शून्य हो जाते हैं, उसको नशा कहते हैं। नशा के प्रकार सबको मालूम है। अगर देखें नशा के प्रकार सबको मालूम है। जैसे स्टार्टिंग से करेंगे, पान, बीड़ी, तंबाकू, बीड़ी, गुटखा, ये जितना है। उसके बाद धीरे से बढ़ेगा शराब, फिर और बढ़ेगा अफीम। धीरे 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 ये नशा का हमारे समान है, ठीक है ना। नशा का जहाँ पर लिखा है देखो, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, पान मसाला, चाय, कॉफी, भांग, चरस, शराब, ये सब क्या है? नशा के प्रकार, ठीक है ना। लेकिन नशा के गिरफ्त में कौन फंसता है, ये आप लोगों को सबसे पहले मालूम है। कौन फंसता है मालूम है? नशा के गिरफ्त में अक्सर करके कौन कौन फंसता है? युवा, बच्चे और मजदूर। मैं तीन को बताऊंगा। छोटे बच्चे, आपके घर में अगर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। मैं एक बार गांव गया। गांव में क्या होता है, छोटे से बच्चे होते हैं, 2 साल 3 साल के बच्चे। दादाजी मस्त है, गोदी में लिए रहते हैं छोटे से बच्चे को, और एक हाथ में सिगरेट पीते रहते हैं। आप देखना प्राय, कोई बीड़ी पी रहे हैं, कोई तंबाकू कर रहा है, होता नहीं होता है। दादा हो या पापा हो, चाचा, अक्सर के छोटे बच्चे को, तो 2 साल के बच्चे रहेगा। जब बच्चा धीरे से बढ़ता है, 4 साल का होता है, तो दादा क्या बोलता है, बेटा ऐसे करो, ये 20 रुपया रखो, 10 रुपये का अपने लिए चॉकलेट लाना और 10 रुपये का 2 सिगरेट लाना। यही होता है कि नहीं होता है? वो बच्चा सीखते रहता है, देखते रहता है, देखते रहता है। जब बच्चा 10 साल का होता है ना, और वही दादा सिगरेट को फेंके रहता है, उसको पकड़ता है, उस दिन कस मारता है। जब उसको पापा देखता है ना, तो उसको एक झापड़ लगाता है, ठीक है ना, ये क्या कर रहा है। तो बच्चे ने कितना अच्छा उत्तर दिया, ये ध्यान से सुनना। पापा जी, मैं सोच रहा था कि पापा भी पीते हैं, दादा भी पीते हैं, चाचा भी पीते हैं, ये तो हमारे घर का संस्कार होगा। अब समझ आया कि नहीं है? ये ट्रेनिंग कहाँ से मिलता है? घर से। कि बच्चे लोग का ट्रेनिंग घर से मिलता है, होता है कि नहीं होता है? ये है बच्चे लोग का। तो अपने घर में अगर कोई, आप लोग सब युवा हो गए हो, समझदार हो गए हो, आपके घर में कोई अगर चाचा, दादा, पापा, कोई भी घर के अंदर या कहीं बाहर अगर सिगरेट पिए, तुरंत रोक देना। मतलब कुछ भी नशा का सामान हुआ, तुरंत रोकना है। क्योंकि नारी शक्ति होता है ना, हमारे बहनों में बहुत ताकत होता है, मालूम है। अभी मैं बहुत अच्छा बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो बहनें हैं ना, अभी आने वाला है कौन सा त्योहार? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन आने वाला है। अगर किसी के भाई कोई भी प्रकार का नशा का सेवन करता है, तो उसको बोलना, भाई मैं आपसे राखी नहीं बंधवाऊंगी, बस मैं नहीं बांधूंगी, मैं राखी नहीं बांधूंगी ना, मैं गिफ्ट नहीं चाहिए। क्यों बोले? जब आप ये नशा जो करते हो, चाहे गुटखा हो या पान हो या शराब का नशा, अगर इसको जब तक नहीं छोड़ोगे, ठीक है ना, मेरे को उपहार में वही चाहिए। अब समझ आएगी है? मेरे को उपहार में क्या चाहिए? आपका नशा को उपहार में मेरे को दो, बस, ठीक है ना। बस यही रक्षाबंधन में आप यही मांगना, मेरे को चॉकलेट नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, आप ये नशा को छोड़ दो, ठीक है ना, तभी मैं राखी बांधूंगी। ये बहुत बड़ा शक्ति है। हमारी नारी शक्ति में इतने शक्ति, हमारे बहनों में इतने शक्ति है। चाहे तो आप अपने घर के जितने भी लोग हैं उसको नशा से छुड़ा सकते हो, ठीक है ना। ये तो हो गया बच्चे का। और युवा अक्सर करके नशा में कैसे फंसते हैं? देखना, फैशनबाजी में फंसते हैं। होता कि नहीं होता है? अगर किसी का युवा किसी के यहाँ एक नया स्कूटी भी लिया है या गाड़ी लिया है, तो अपने दोस्त लोगों को फोन करेगा, भाई मेरे यहाँ नया गाड़ी लिया हूँ, आ जा पार्टी। होता कि नहीं होता है? अब वो जाएगा पार्टी में, उसका गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, उसका पैर भी टूट गया, किसका? लड़के का। एक तो खुशी में पार्टी देगा, किसका? दारू का, खुशी में, और उसके बाद उसका पैर भी टूट गया, दुखी में भी पार्टी देगा। होता कि नहीं होता है? ये है पार्टी का मतलब होता है नशा। ये है नशा के जंजाल में। जब हम टीवी देखते हैं ना, वहाँ पर आता है जो बड़े बड़े हीरो आता है, जो एड करता है, वो तो उसका रियल लाइफ होता है, रियल लाइफ नहीं होता, ठीक है ना। रील जो फिल्म बनाते हैं उसका लाइफ होता है। अब हम उसको हीरो बनने के चक्कर में उसको हमको अपने रियल लाइफ में उतारना चाहते हैं। ये है नशा का जंजाल, ठीक है ना। और तीसरा होता है मजदूर वर्ग।
मजदूर वर्ग क्या सोचता है? थकान मिटाने के लिए हम पीते हैं। थकान से कोई मतलब नहीं है। हम तो दिन भर में कम से कम 12 घंटे हम काम करते हैं। सुबह से उठते हैं 6 बजे से उठ के जो काम करते हैं स्कूल कॉलेज अपना हॉस्पिटल, थकावट क्या उससे थोड़ी होता है, ये तो मन से होता है। और थकावट दूर करने के लिए शराब से कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी नशा से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। ये तो नशा के जंजाल में अक्सर करके बच्चे, युवा और मजदूर वर्ग फंसते हैं। अब अक्सर करके नशा क्यों करते हैं आपको बताया हूं। बच्चा जो होता है देख के करता है एक दूसरे को, होता है कि नहीं होता है बच्चा। दूसरा मित्र समूह के कुप्रभाव के कारण। अगर किसी का दोस्त अगर नशा करता है तो आप उससे दूरी बनाओ बस। वो दोस्त क्या काम का जो आपको नशा का सामान भेजे या पिलाए, वो दोस्त हो सकता है क्या? वो तो हमारा दुश्मन है। जो हमको नशा देगा या गुटखा पान मसाला कुछ देगा, वो दोस्त होगा क्या कभी? वो तो हमारे दुश्मन है, ठीक है ना। युवाओं में कौतूहल और मजा लेने के लिए क्या सोचता है? चलो आज पी के देखते हैं कैसा लगता है, होता कि नहीं होता है ये। और नशीली जो पदार्थ है आसान उपलब्ध हो जाता है। आप बाहर निकलिए पान ठेला में, आपको बीड़ी गुटखा सिगरेट सब मिल जाएगा, बस यही है। और प्रचार तंत्र, अभी बताया मैं हीरो लोग के बारे में, प्रचार करते रहते हैं और बोरियत और थकान मिटाने के लिए, लेकिन इससे कोई रिलेशन नहीं है। अब नशा करने से क्या होता है हमारे परिवार में? सबसे पहले होता है चिंता और क्लेश। किसका? माता पिता का। अगर कोई बच्चा अगर घर में या उसके घर के कोई भी नशा कर रहा है तो घर क्लेश और चिंता का वातावरण रहेगा। उसके घर में पैसा का कमी रहेगा। क्यों? क्योंकि वो जितना कमाता है ना वो नशा करके आता है, होता है कि नहीं होता है। तो पैसा का कमी रहेगा उसके घर में, उसके कारण वो झगड़ा होते रहेगा उसके घर में। तीसरा है हिंसा, आत्महत्या, हत्या, जितना भी घटना होता है ये सब नशा के कारण होता है। और घरेलू झगड़ा जितना भी होता है ना घर में, उसका 70% कारण होता है नशा। आप सबको मालूम है। मैं आप सबको ये बताऊंगा लास्ट में, नशा के जंजाल में अगर कोई फंस गया, एक चित्र दिखाना चाहूंगा। फोटो दिखाई दे रहा है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है? एक दलदल है, उसमें कार फंसा है। ये कार निकल सकता है क्या? कितना भी कोशिश करेंगे निकल सकता है? देखो उसके दोस्त यार सब निकाल रहे हैं, लेकिन इतना दलदल है कि वो निकल नहीं पा रहा है। यही है नशा रूपी संसार। अगर कोई नशा रूपी संसार में अगर कोई फंस गया तो चाह के चाहे उसके मम्मी पापा, भाई बहन, दोस्त यार, कोई भी नहीं निकाल पाएंगे। कि नशा रूपी संसार इतना खतरनाक होता है कि अगर कोई फंस गया तो चाह के भी नहीं निकाल पाते। इसलिए आप लोगों को क्या करना है? एक संकल्प लेना, ठीक है ना। और नशा करने वाले और नहीं करने वाले में क्या अंतर है मैं आपको बताना चाहूँगा। अगर कोई नशा नहीं करता वो सम्मान पाते हैं। आप देखना, आप कहीं भी देखना, सम्मान पाते का मतलब जो है आपके घर जहाँ रहते हो, अगर कोई नशेड़ी आते रहेगा ना तो आपके भाई बोलेगा चलो बेटा अंदर निकलो, अंदर वो नशेड़ी आ रहा है, होता कि नहीं होता है? ये है, वो दूर से हम पहचान लेते, चलो अंदर चलो आ रहा है, कभी भी वो कुछ भी बोल सकता है, गाली दे, होता कि नहीं होता है? मतलब उसको हम दूर से हम पहचानते हैं उसका क्या है। लेकिन नशा नहीं करोगे तो आप सम्मान पाओगे, आपसे सब प्रेम करेंगे, नशा नहीं करोगे। तीसरा, आपके घर में शांति रहेगा, बहुत अच्छा शांति रहेगा। चौथा, आप स्वाभिमान, कहीं भी जाके खड़े होगे ना तो आपका इज्जत होगा, ठीक है ना। नहीं ये तो बहुत अच्छे हैं। और आपके घर में धनार्जन, पैसा का कमी कभी नहीं होगा क्योंकि आप दुरुपयोग नहीं करते। लेकिन जिन लोग नशा करते हैं उसके घर में अपव्यय, पैसा खर्च होगा, अपमान, अपराध, क्लेश, रोग और अशांति, सभी प्रकार की चीज आएंगी, ठीक है ना। तो अपने को नशा करना है कि नहीं करना है? आपको कौन सा मार्ग में जाना है? सुमार्ग या कुमार्ग? ठीक है ना।